फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विद्या दर्शन पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर 1 देखेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं कि प्रकाश का पवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं। इसको देखने से पहले प्रकाश क्या होता है इसको देखते हैं। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश की मदद से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है और कहीं से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश आ रहा है इस पर टकरा के हमारे परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँच रहा है, तब हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। यानी प्रकाश क्या करता है, सीधे सीधे हम लोग को वस्तु को देखने में मदद करता है। अब देखिए प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहता है। यानी जिससे प्रकाश निकलेगा वह क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत। अब देखिए प्रकाश स्रोत भी दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत यानी नेचुरल एंड मैन मेड। प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएंगे, सूर्य हो गए, तारे हो गए, सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। इसमें से सूर्य क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा स्रोत है। अब देखिए मानव निर्मित में क्या हो गया, बिजली का जलता बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन आदि क्या है, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। अब देखिए कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान यानी कि ल्यूमिनस वस्तुएं कहलाती है। यानी जिससे प्रकाश मतलब उत्सर्जित होता है या निकलता है उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे हो गया सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, ये सबसे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं में क्या हो जाएंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, अप्रदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनियस वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पौधा हो गया, सब क्या है, अप्रदीप्त है, यानी इससे प्रकाश नहीं निकलता है। अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यानी चंद्रमा के सतह पर जब सूर्य का प्रकाश आगे टकराता है, टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग घर में टेबल या कोई चीज़ रखा हुआ वस्तु यानी अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु में अगर मान लीजिए प्रदीप्त वस्तु यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुओं से, जैसे लाइट हो गया, जब प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु पर टकराता है और टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुँचता है तब हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए प्रकीर्णन क्या होते हैं। अब आपको पता है कि हमारे घरों में प्रकाश सीधी तरह से नहीं पहुंच पाता है, यानी तब भी हम अपने घरों में सामानों को अच्छी तरह से देख पाते हैं। क्यों, अब देखिए ये सब होता है प्रकीर्णन के कारण। यानी प्रकीर्णन में क्या होता है, जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे वायु के अणु या धूलकण रहते हैं जिस पे वह पड़ता है, और पड़ने के बाद क्या होता है, जब धूलकण पे पड़ता है तो जो धूलकण होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको चारों ओर फैला देते हैं। जिस कारण क्या होता है, हम अपने घरों में भी यानी जहाँ पर सीधी तरह से लाइट नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर भी हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी सब क्या होता है, प्रकीर्णन की मदद से होता है, यानी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है, देखिए प्रकाश यानी जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणु या धूलकणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी समझ में आया प्रकीर्णन क्या है। अब देखिए प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, यानी रे ऑफ लाइट। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। यानी देखिए यानी लाइट हो, जैसे मान लीजिए लाइट है, इसमें से किरण बहुत सारा निकलता है, निकलने के बाद जो इसको एक किरण है ना, इसको कहेंगे प्रकाश का किरण। अब देखिए किरण पुंज क्या होते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। यानी जो लाइट है इसमें से सारे प्रकाश को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का किरण पुंज हो जाएगा, यानी बीम ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश का किरण पुंज भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्सिंग बीम, दूसरा समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज यानी कि कन्वर्जिंग बीम। आइए देखते हैं कि पहला अपसारी किरण पुंज क्या होता है।
इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु है, एक बिंदु से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है और चारों ओर फैलते चला जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब आते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होते हैं? देखिए, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। यानी क्या होती है समांतर? जैसे प्रकाश, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे दिखाई दे रहा है आपको फिगर में, ये क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है। यानी प्रकाश निकला तो क्या हो रहा है, समांतर निकल रहा है। ये सब क्या होते हैं, समांतर किरण पुंज कहलाएंगे। अब अगला है अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी इसमें क्या होता है कि प्रकाश की बिंदु ये सब क्या होती है, आके यहाँ पर मिलती है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिखाया जा रहा है। अब आइए समझ गए कि अपसारी, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं। अब देखते हैं कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पारदर्शी क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट। यानी जिससे प्रकाश आसानी से निकल जाएगा, यानी आर पार कर जाएगा, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, पारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे। अब देखिए पारभासी पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि ट्रांसलूसेंट। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं पदार्थ कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। यानी इससे क्या होता है, इसमें से थोड़ा सा मात्रा में ही प्रकाश पार करता है, उसको क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे हो गया घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, ये सब क्या है, पारदर्शी पारभासी पदार्थ हैं। यानी कि जिससे थोड़ी मात्रा में प्रकाश पार करता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, यानी इसमें से थोड़ा सा भी नहीं पार कर जाएगा, उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे हो गया लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेट, मोटा गत्ता, धातु का प्लेट इत्यादि क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। यानी क्या होता है, पारदर्शी में क्या होता है, आसानी से पार कर जाता है, पारभासी में थोड़ा सा पार करता है, और अपारदर्शी में थोड़ा सा भी नहीं पार कर पाता है।